आप सभी को आने वाली शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है। पूर्णिमा होने के कारण चंद्रोदय बहुत पहले ही हो जाता है। इस बार चंद्रोदय का समय मैं आपको कब है अवश्य बताऊंगी। इसी बारे में जानकारी मैं आपको देने यहाँ आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस बार शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा 16 अक्टूबर दिन बुधवार को। इसी दिन व्रत रखना है, चंद्र देवता का पूजन करना है तथा सायंकाल में खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे भी रखना है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर रखने से उसमें अमृत की बारिश होती है और प्रसाद स्वरूप वह खीर सुबह ग्रहण करने पे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी यह प्रक्रिया अवश्य करिएगा। यह प्रक्रिया कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में अवश्य बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के अनुसार यह एक बहुत अच्छी और मान्यता युक्त तिथि होती है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसकी अनेकों कहानियाँ आपने सुनी होंगी, कथाएं सुनी होंगी। शरद पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। शरद पूर्णिमा के तुरंत बाद ही कार्तिक मास शुरू हो जाता है, जिसमें कि माता तुलसी की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ लोग प्रातःकाल स्नान भी करते हैं सूर्योदय के पहले ही कार्तिक मास में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, चंद्र देवता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए तथा उन्हें भोग में क्या चढ़ाना चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए, यही सब जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी आपको पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए और अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे पूर्णिमा पूरे साल भर में 12 होती हैं, लेकिन जो शरद पूर्णिमा होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण व खास होती है। तो इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। वैसे कई जगहों पे 17 तारीख को भी शोर है रहने का शरद पूर्णिमा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो सायंकाल से शुरू हो जा रही है और 17 तारीख को सायंकाल में वह तिथि आपको नहीं मिलेगी। इस शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखा जाता है, तो खीर को पूर्णिमा में ही रखना है ताकि उसमें अमृत की वर्षा हो सके, ताकि जो आपका खीर है वह प्रसाद बन सके। तो 16 अक्टूबर को पूर्णिमा की जो तिथि है वह सायंकाल से शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को सायंकाल में समाप्त हो जाएगी। रात्रि में आपको 16 अक्टूबर को ही पूर्णिमा की तिथि मिलेगी, इसलिए आपको खीर बना करके 16 अक्टूबर में ही रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन। तो शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद आप अपने मंदिर में जा कर के संकल्प लें, हे प्रभु आज मैं व्रत धारण कर रही हूँ पूर्णिमा की, मेरी जो व्रत है उसे निर्विघ्न पूर्ण करिएगा। संकल्प लेने के बाद आपकी जो व्रत है वह शुरू हो जाती है। उसके बाद आप चाहे तो निराहार रख सकते हैं, चाहे तो फलाहारी भी व्रत रख सकते हैं। वैसे निराहार व्रत रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे फल और पानी इत्यादि पी करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा दिन व्रत में रहेगा। सायंकाल में स्नान आदि के बाद आप खीर बना लीजिए, प्रसाद स्वरूप आप जो भी अपने पास बनाना चाहें या रखे हों उसे आप ले लीजिए और जब चंद्रोदय हो जाए उसके बाद आप बाहर छत पे, आंगन में या घर के बाहर जहाँ से आपको चंद्रमा की एकदम दिव्य दृष्टि एकदम सामने पड़ती हो, चंद्रमा का प्रकाश आपके ऊपर आता हो, वहाँ पर आप अच्छे से बैठ जाइए और एक लोटा जल ले लीजिए। जल में दूध, चावल और सफ़ेद पुष्प डाल करके चंद्र देवता को सर्वप्रथम अर्घ दीजिए। फिर धूप दीप इत्यादि से उनकी विधिवत पूजा करिए और भोग प्रसाद जो भी आपके पास है उनको अर्पण करिए। उसके बाद थोड़ी देर
ज़्यादा समय अगर आपके पास ना हो तो 15 मिनट ही सही आप चंद्रमा की जो रोशनी है उसके छाया में बैठिए और देखिए कितना अच्छा आपको लगता है। मान्यता है पुराणों में कि चंद्रमा की रोशनी जो शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसके शरीर का सारा रोग नष्ट हो जाता है। ठीक है, आपको इस तरीके से चंद्रमा की पूजा विधिवत करनी है और इस दिन माता लक्ष्मी की व भगवान विष्णु की भी पूजा आराधना की जाती है, तो आप उनकी भी पूजा आराधना अवश्य करें। चलिए अब जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय कब रहेगा। तो 16 अक्टूबर बुधवार को 7:48 से शारदीय पूर्णिमा शुरू होगी, जो कि 17 अक्टूबर गुरुवार शाम 5:24 पर समाप्त हो जाएगी। तो स्नान आदि की प्रक्रिया आप चाहें तो 17 तारीख में कर सकते हैं। 17 तारीख को सुबह गंगा जी जाकर स्नान इत्यादि दान पुण्य जो भी आपको करना है करिए। बाकी आपको जो व्रत रखना है वह 16 अक्टूबर को ही रखना है और खीर बना कर के चंद्रमा के नीचे भी आपको 16 अक्टूबर को ही रखना है तथा 16 अक्टूबर को ही आपको चंद्रदेव की पूजा भी करनी है। तो चंद्रोदय का समय रहेगा 16 अक्टूबर को 5:04 पे। 5:04 पे आपको चंद्रोदय हो जाएगा, तो आप उसके बाद अपनी पूजा की प्रक्रिया कर सकते हैं। बाकी आप खीर जो है अपना बना करके 8 बजे के आसपास चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा तथा प्रातःकाल उसे ग्रहण करिएगा प्रसाद स्वरूप।